हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपकी 13 मार्च की पहली शिफ्ट हुई है SSC CHSL एग्जाम 2023 की, आज हम उसका एनालिसिस करेंगे। जो बिल्कुल रियल क्वेश्चंस हैं, जो 100% रियल क्वेश्चंस आज आपकी शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, आज हम उनको इस वीडियो में लेके आए हैं। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, कैग ऑफिसर कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैग अधिकारी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर आते हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे, वो हमारे कौन से आर्टिकल में आते हैं। तो हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का आर्टिकल 148। इस क्वेश्चन को हम काफी बार रिवाइज कर चुके हैं अपने चैनल पे। तो आर्टिकल 148 में जो कैग ऑफिसर का पद है वो आपका आता है। कुछ आर्टिकल्स को कवर करते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारा आर्टिकल 21 में आता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में। और आर्टिकल 51A में क्या आता है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने यूएसएसआर से बोरो की हैं, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो हमारी आर्टिकल 51A में आती हैं। इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट का, वो आर्टिकल 61 में आता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में आते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में दोनों ये पूछे जा चुके हैं अभी तक। जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेस की, वो आर्टिकल 108 में आती है। डेफिनेशन मनी बिल की आर्टिकल 110 में। इस्टेब्लिशमेंट और कंपोजिशन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका आर्टिकल 124 में। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 में। और जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 के अंडर आपके आते हैं। ये जो टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी जिसमें सारे आर्टिकल्स कवर कराए गए हैं। तो हमारी एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से, लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच स्पोर्ट पर्सन वॉज अवॉर्डेड दी भारत रत्न इन 2014। 2014 में किस खेल व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले जो भारत रत्न मिला है वो मिला था आपका स्पोर्ट्स की फील्ड में सचिन तेंदुलकर को, और सचिन तेंदुलकर ही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। सचिन तेंदुलकर जो कि इंडियन क्रिकेटर रहेंगे, इनको भारत रत्न अवार्ड से 2014 में सम्मानित किया गया था। अगर भारत रत्न की बात करी जाए तो पहले पर्सन कौन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था 1954 में, तो वो आपके 3 लोग रहेंगे। मैक्सिमम 3 लोगों को एक साल में भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है। कौन कौन रहेंगे, तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन। कितना मनी प्राइज होता है जो कि भारत रत्न के साथ दिया जाता है, तो आपका नो मनी रहेगा, कोई भी प्राइज नहीं मिलता, मनी प्राइज नहीं होता भारत रत्न के साथ। और यंगेस्ट पर्सन जिनको भारत रत्न मिला वो आपके सचिन तेंदुलकर ही हो जाएंगे, और स्पोर्ट्स की फील्ड में भी पहले ही व्यक्ति रह जाएंगे। आप देख सकते हैं अगला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट पर्सन टू गेट भारत रत्न इन स्पोर्ट्स फील्ड 2014 में इनको मिला था सचिन तेंदुलकर को। इन अ ईयर भारत रत्न अवॉर्डेड टू हाउ मेनी पर्सन, तो टोटल 3 लोगों को मैक्सिमम दिया जा सकता है एक साल में भारत रत्न। भारत रत्न कौन प्रेजेंट करता है, कौन पहनाता है, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा आपका प्रेजेंट किया जाता है। जो थ्रेड होता है, धागा होता है भारत रत्न का, वो किस कलर का होता है, तो वो व्हाइट कलर का होता है। अभी तक 2 नॉन इंडियंस हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है, जो कि रहेंगे आपके खान अब्दुल गफार खान और नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफार खान पाकिस्तान से रहेंगे और नेल्सन मंडेला आपके साउथ अफ्रीका से रहेंगे। पहले इंडियन महिला जिनको भारत रत्न मिला वो आपकी इंदिरा गांधी रहेंगी, फॉर्मर क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की। पहले पर्सन जिनको भारत रत्न अब उनकी डेथ के बाद मिला वो आपके लाल बहादुर शास्त्री रहेंगे। अभी तक टोटल भारत रत्न आपके 2023 तक 48 लोगों को प्रेजेंट किया जा चुका है। जो लास्ट दिया गया था वो 2019 में दिया गया, उसके बाद तक अभी किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। बाकी सेपरेट वीडियो आपको भारत रत्न की भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये जो ई बुक रहेगी इसमें आपको 19 प्लस टॉपिक्स मिल रहे हैं, कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं और कुछ आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं। ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एसएससी के एग्जाम्स में, और अभी तक आपकी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं हर शिफ्ट में आपके 7 से 8 क्वेश्चन इस ई बुक से बिल्कुल डिक्टो देखने को मिले हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु लॉन्च्ड द विशोरद मिसाइल। तो विशोरद जो मिसाइल है इसका जो परीक्षण किया गया ये किसने किया, तो ये आपका DRDO के द्वारा किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी इंडिया की, इनके द्वारा विशोरद जो मिसाइल है इसको लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया, तो जो चंदीपुर डिस्ट्रिक्ट है आपकी, वहां से इन्होंने इस मिसाइल को लॉन्च किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर DRDO था। विच मिनिस्ट्री डेवलप्ड दी जलदूत ऐप। तो जलदूत एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने आपकी विकसित की है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें आपका किससे रिलेटेड है ये, तो आपका वाटर लेवल जो है पानी से रिलेटेड आपकी रहेगी, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपसे मिनिस्ट्री पूछी गई है, तो ये एक आपकी जॉइंट डेवलपमेंट रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की और पंचायती राज मिनिस्ट्री की। इन दोनों मिनिस्ट्री ने मिलके जो जलदूत एप्लीकेशन है इसको डेवलप किया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था, आपसे आज की शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ पे कुछ हमारी ऐप की बात करी गई है, मिनिस्ट्री की बात करी गई है, स्कीम्स को कुछ कवर करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना आपकी कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 25 जून 2015 को इसको लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है, 20 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से रिलेटेड है, 26 फरवरी 2022 को इसको लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया। स्माइल स्कीम की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, तो सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस इसकी फुल फॉर्म रहेगी, जिसको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था 12 फरवरी 2022 को। जल शक्ति अभियान को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 22 मार्च 2021 को लॉन्च किया और जल जीवन योजना को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, बाकी स्कीम्स की सेपरेट वीडियो को आप चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि स्कीम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रजिया सुल्तान वॉज डाइड इन विच ईयर। रजिया सुल्तान से भी ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि रजिया सुल्तान का जो आपका शासन का टाइम है वो आपसे पूछा गया था, तो उसमें आपका आंसर था 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने शासन किया है दिल्ली सल्तनत की जो शासिका हैं उनके रूप में, और ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला रूलर रहेंगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। इनका जन्म हुआ 1205 में। अब आपसे क्या पूछा गया, अब आपसे पूछा गया कि इनकी डेथ कब हुई थी, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था 1240 में डेथ हुई थी रजिया सुल्तान की हरियाणा में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड इन 1885 सेशन ऑफ कांग्रेस। तो जो कांग्रेस का सेशन हुआ था 1885 का, मतलब पहला जो सेशन हुआ था 1885 में ही आपका एस्टेब्लिश हुआ था, तो पहले सेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर 72 था। 72 टोटल लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1885 के सेशन में। अब यहाँ पे कांग्रेस की जो बात करी गई है 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को है इसको स्थापित किया गया, एस्टैब्लिश किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। अब यहां पे बात करते हैं पहला जो सेशन हुआ था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो उसके प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बनर्जी थे, जिसमें टोटल 72 लोगों ने आपका भाग लिया था। वॉइसरॉय कौन थे ब्रिटिश इंडिया के पहले सेशन के टाइम पे, तो वो आपके लॉर्ड डफरिन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को दो भागों में डिवाइड किया गया, मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट में, सूरत सेशन में 1907 के। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार जो रिजोल्यूशन था पूर्ण स्वराज का उसको पास किया था लाहौर सेशन ऑफ 1929-1930 में। इस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू आपके प्रेसिडेंट थे।
नेशनल एंथम जनगण मन को पहली बार गाया गया था कैलकाटा सेशन ऑफ 1911 में। जो पहली महिला प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो एनी बेसेंट थी और ये आपकी कैलकाटा सेशन ऑफ 1917 में प्रेसिडेंट रही थी। जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि आपके मद्रास सेशन 1887 में प्रेसिडेंट रहे थे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा आपका सेशन हो जाएगा। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच स्टेट कनेक्ट्स द आर्कटिक ओशियन टू पैसिफिक ओशियन। तो कौन सा जल डमरू मध्य आपका आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो इसमें हमारा बेरिंग स्ट्रेट करेक्ट आंसर था। जो बेरिंग स्ट्रेट है ये कनेक्ट करता है आपको आर्कटिक ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच अमंग इज ए फ्लोटिंग लेक। फ्लोटिंग लेक कौन सा है इंडिया का। तो वो आपसे लोकटक लेक ऑप्शन में था आपका, जो कि आपका मणिपुर में लोकेटेड है। ये आपका क्या रहेगा, फ्लोटिंग लेक रहेगा। और आपका जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है वो मणिपुर में आपका क्या रहेगा, एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो आपका जो आंसर था वो लोकटक लेक था इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे डिवीजन की बात करी गई है। सेपरेशन जो होता है आर्कटिक ओशन का पैसिफिक ओशन का कौन से स्टेट से होता है, बेरिंग स्टेट से। तो यहाँ पे जो हमारे सेपरेशंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से सेपरेट करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड को लक्षद्वीप से सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। पाल्क स्टेट इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है, जोड़ता है, या ये भी आप कह सकते हैं। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान को और इंडिया और बांग्लादेश को सेपरेट करता है। मैकमोहन लाइन एक बॉर्डर लाइन है इंडिया चाइना की। अराकन माउंटेन्स इंडिया और म्यांमार को सेपरेट करती हैं। काली रिवर इंडिया और नेपाल को। दुरंद लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, और साथ ही साथ इंडिया और अफगानिस्तान को भी दुरंद लाइन ही आपकी सेपरेट करती है। तो ये सब आपके सेपरेशन से क्वेश्चन हो गए। कलिंग वॉज दी ओल्ड नेम ऑफ विच स्टेट। तो कलिंग किस राज्य का पुराना नाम है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था उड़ीसा। उड़ीसा जो स्टेट है उसका पुराना नाम आपका क्या था, तो उसको कलिंग के नाम से जाना जाता था। जो कलिंग वॉर है आपका वो भी काफी ज्यादा फेमस रहता है आपका। अशोक ने कलिंग पे जो कब्जा किया था, जो कलिंग वॉर लड़ा गया था कलिंग और आपका सम्राट अशोक के बीच में, वो भी आपका काफी ज्यादा फेमस रहता है। विच टीम हैज वन दी रणजी ट्रॉफी 2021-22। तो किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 जीता है। ये क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उसमें हमने कल कवर किया था और आज की शिफ्ट में आपसे पूछ लिया गया। तो अगर आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हम डेली आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आप उनको नहीं देख रहे हैं वीडियोस को, तो आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी जरूर कवर करें, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज से, क्योंकि सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश ने आपकी रणजी ट्रॉफी जीती थी। इनका पहला टाइटल था ये 2021-22 का। अब यहाँ पे रणजी ट्रॉफी की हम बात कर लेते हैं, जो अभी आपकी 2022-23 की हुई है। इसको होस्ट किया गया इंडिया में। इंडिया की ही ट्रॉफी है, ये नेशनल ट्रॉफी है, तो इंडिया इसका होस्ट रहेगा। जिसको जीता गया है सौराष्ट्र के द्वारा, जो कि इनका सेकेंड टाइटल है। इसमें रनरअप कौन रहा, तो इसमें रनरअप बंगाल रहा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज आपके अर्पित वसावद रहे हैं सौराष्ट्र टीम से। सबसे ज्यादा रन मयंक अग्रवाल ने बनाई कर्नाटका टीम से। सबसे ज्यादा विकेट आपके जलाज सक्सेना ने लिए हैं, केरला के प्लेयर हैं। रणजी ट्रॉफी 2021-22 के चैंपियन आपके मध्य प्रदेश रही, जो कि पहला टाइटल था और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया। जो स्पोर्ट्स अभी तक आपकी ऐसी कोई शिफ्ट नहीं हुई जिसमें स्पोर्ट्स से मिनिमम 2 क्वेश्चन नहीं पूछे गए हों। तो स्पोर्ट्स की सेपरेट वीडियो अभी हमने आपको 4-5 दिन पहले ही प्रोवाइड कराई है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हर एक स्पोर्ट्स को फुल डिटेल में हमने कवर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वर ऑर्गेनाइज्ड इन। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां पे किया गया, तो इसमें आपका बर्मिंघम इंग्लैंड करेक्ट आंसर था। बर्मिंघम जो जगह है इंग्लैंड में, वहां पे आपका कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। जो पहली रैंक रही है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया की रही और इंडिया की 4th रैंक रही है। इसमें आपको ध्यान रखना है इंडिया 4थे नंबर पर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसको बर्मिंघम इंग्लैंड में आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इनको हम काफी बार कवर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने कवर नहीं की है। अगर आपको देखनी हो तो आप पुराने जो एनालिसिस है उनको देख सकते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा।
तो ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। साथ ही साथ हर एक शिफ्ट की जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस हैं वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में आगे जिनकी शिफ्ट्स है उनमें भी काफी ज्यादा मदद आपको मिलने वाली है। तो आप इसको जरूर एक बार ध्यान रखें कि आप इसको जरूर क्या कर लें, आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।